वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आज के मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरीके से हम अपने हर दिन इस प्रोग्राम के माध्यम से अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और इन सारी चीज़ों को हम ऐड ऑन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें लेकर के जाती हैं एक सफलता की तरफ। और वास्तव में सफल होने का क्या राज है जीवन में? सफल होने का सबसे बड़ा जो रोल है, जैसे 100% जो इंसान सक्सेस होना चाहता है या हुए हैं, उन्होंने 2% अपने हार्डवर्क पे काम किया। यानी किसी भी काम को करने के लिए जितने एफर्ट अपने शारीरिक रूप से लगाने होते हैं उतने लगाने ही होते हैं। जैसे एक खिलाड़ी अपने ग्राउंड में उतरने से पहले मतलब जितने रियाद करता है वो उसको करने के लिए, जैसे एक सिंगर होता है वो कितने रियाद करता है उसको अच्छा एक गाने को या एक लाइन को गाने के लिए, जितने एफर्ट वो उस पर लगाता है वो सारा फिजिकल एक्टिविटी ही होती है, यानी हार्डवर्क ही होता है। एक खिलाड़ी जितना पिच पे अपने आप को तराशता है एक बॉल को अच्छे से खेलने के लिए, उस शॉट को कितनी बार वो बार बार उसको रियाज करता है, वो उतना एफर्ट हर काम में जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो लाइफ में सक्सेस में है, वो सबसे बड़ा रोल है माइंड सेट का, यानी अपने सकारात्मक नजरिए का। उसका 98% रोल हमारे जीवन में काम करता है। ओनली 2% हार्डवर्क का रोल होता है। और हार्डवर्क उतना ही जितना का एक बच्चा जॉब को पाने के लिए, या एक बच्चा अपने स्कूल में अपनी क्लास को टॉप करने के लिए जो पूरे साल जितनी मेहनत करता है, उतनी मेहनत वो 2% में ही आती है। उतनी मेहनत तो हर एक क्षेत्र में हमें लगानी होती है, चाहे वो किसी भी कामयाबी से रिलेटेड हो। लेकिन हार्डवर्क उतना ही काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा हार्डवर्क, ये सबसे बड़ा काम हमारा माइंडसेट करता है, क्योंकि माइंडसेट जो होता है उस काम के साथ हमें लगाए रखने में, उस काम के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनाए रखने में, उन असफलताओं से सफलता तक जाने में हमारा पॉजिटिव माइंडसेट ही हमारा काम करता है। यानी कि जो हमारा नजरिया है, आने वाले 1-2 साल बाद जो हमारा जीवन, ये 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो हमारा जीवन होने वाला है, वो हमारा सकारात्मक नजरिया ही हमारे उस काम से हमारी कनेक्टिविटी बना करके रखता है। और जो लोग इस नजरिए का मतलब सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी क्विट होकर के चले जाते हैं। यानी कि उनको बहुत जल्दी सफलता चाहिए होती है। और सफलता कोई ऐसा गेम नहीं है ना? ये सफलता कोई ऐसा लक नहीं है कि बाई लक मिल जाए, चलो थोड़े से एफर्ट लगाते हैं तो कुछ मिल जाएगा। और सफलता तो एक लॉन्ग मतलब ऐसी टर्म जर्नी है, जिसमें आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन और आपका हार्डवर्क, ये सारी चीजें काम आने वाली होती हैं। तो इन चीजों के साथ कनेक्टिविटी, यानी कि जो भी असफलता आती है उनमें अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है, वो है हमारे माइंडसेट का। क्योंकि माइंडसेट ऐसा काम करता है, जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आई और हम गिरे और फिर हम उठे नहीं। अगर माइंडसेट हमारा पॉजिटिव है तो इंसान गिरता भी है, उठता भी है और चलता है। और ये कहते हैं कि जीवन में गिरना और उठना ये चलता रहता है। और सफलता के ये एक ऐसे ही है जैसे एक माला में पिरोए गए मोती, है ना? तो वैसे ही सफलता भी एक ऐसी ही माला है जिसमें बहुत सारे असफलताओं के मोती पिरोए जाते हैं। तब जाकर के वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं, तब जाकर के वो एक शानदार सी माला वो बन जाती है। और इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मोती मोती से मोती, मोती से मोती मिलकर के एक माला बन जाती है, वैसे ही असफलता 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 से मिलकर के एक बहुत बड़ी सफलता बन जाती है। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वास्तव में अंतर क्या है? जो पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन्स होते हैं, जो निगेटिव माइंडसेट पर्सन्स होते हैं, या कुछ रिच पर्सन्स होते हैं, यानी कि धनवान होते हैं, और कुछ गरीब होते हैं। वैसे कोई भी इंसान ना तो गरीब होता है ना वो धनवान होता है। जो इंसान अगर मस्तिष्क से अपने आप को अमीर समझना शुरू कर दे और उन चीजों पे काम करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली वो इंसान भी एक दिन वैसी ही लाइफ को एंजॉय करने वाला है जैसे कि रिच पर्सन्स करते हैं, राइट? तो रिच पर्सन्स और पुअर पर्सन्स में क्या डिफरेंस है? वो क्या किन चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं? रिच पर्सन्स क्या सेलेक्ट करते हैं, पुअर पर्सन क्या सेलेक्ट करते हैं? किस वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं ना? क्योंकि दोनों में बिग डिफरेंस है। मतलब एक बड़ा अंतर है सोच में भी और उनकी कार्यशैली में भी। जैसे बात करें रिच पर्सन की, रिच पर्सन पीपल बाय टाइम। रिच पर्सन हमेशा समय को खरीदते हैं, यानी कि समय को वो सही जगह यूटिलाइज करते हैं, सही जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। आज उनके पास थोड़ा सा कुछ समय, मान लीजिए सपोज दैट वो कहीं से कुछ करके आए और रिलैक्स फील कर रहे हैं, या घर पे आकर के बैठे हैं, तब भी वो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, यानी बुक रीडिंग कर रहे हैं, या कुछ ऑडियो वीडियो कुछ ऐसी बातें वो सीख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, जिसकी वजह से उनका और माइंड और डेवलप होने लगता है। लेकिन पुअर माइंड सेट पर्सन क्या होते हैं? पुअर माइंड पर्सन जो होते हैं वो सेल टाइम, वो हमेशा समय को पैसे की तरह खर्च करते रहते हैं, यानी समय को मतलब उसको वेस्ट करते रहते हैं। और रिच माइंड सेट पर्सन जो होते हैं वो समय को भी इन्वेस्ट करते हैं।
वो पैसे को तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन वो समय को भी सही जगह सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। वो कहीं भी अपने समय को सेल नहीं करते हैं। और पुअर माइंडसेट पर्सन जो होते हैं वो हमेशा अपने टाइम को सेल करते रहते हैं। उनका ये होता है कि वो मानते हैं कि आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, कहाँ दिक्कत है ना। तो इस तरह के वो आगे उसको टालते रहते हैं, और उनका कभी भी वो सही टाइम नहीं आता है। और कहते हैं कि सही समय कोई नहीं होता, सही समय वही होता है जो हम अभी से करना शुरू कर दें, वही हर काम का राइट टाइम होता है, राइट। तो नेक्स्ट वन है रिच पीपल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जो रिच पीपल होते हैं, जो मेंटली रिच हो जाते हैं, अपने बिहेवियर से रिच हो जाते हैं, अपने थॉट से रिच हो जाते हैं, अपने एटीट्यूड से वो रिच हो जाते हैं, तो हमेशा वो डिस्ट्रक्शन यानी जो भी गिरावट उनके जीवन में आती है, यानी जो भी असफलताएं आती हैं, उनको हमेशा वो सेल कर देते हैं, उनको वो अपने जीवन से निकाल देते हैं। सेल मतलब बेच देना है ना। तो वैसे ही वो समस्याओं को अपने जीवन से निकाल देते हैं, उन्हें कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। मोस्टली लोग जरा जरा सी बातों में उलझ करके और उन समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं, उन समस्याओं का बार बार अनुसरण करते रहते हैं। अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे नहीं हो सकता, मुझे सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास स्किल नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो सेल कर देते हैं, अपने जीवन से उनको हटा देते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट पर्सन जो होते हैं वो हमेशा ऐसी डिस्ट्रैक्शन को मतलब खरीद लेते हैं, वो बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और उन डिस्ट्रैक्शंस में हमेशा उलझे रहते हैं। अभी तो बर्थडे है, अभी मौसम सर्दियों का है, अभी उठने का मन नहीं हो रहा, अभी बरसात है, और अभी ये हो रहा है, अभी मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को वो बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ मतलब कर सकते थे, बट वो उन डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन में एड ऑन करने की वजह से, खरीद लेने की वजह से, उसमें उलझ जाने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। अंतर इतना ही है कि जो रिच माइंड सेट पर्सन हैं वो सेल कर देते हैं, और पुअर माइंड सेट पर्सन समस्याओं को अपने आप खरीद लेते हैं, है ना, यानी अपने आप उसको आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें किधर जाना है ये भी हमें मतलब खुद ही अपने आप को डिजाइन करना पड़ेगा। और रिच पीपल बाय स्किल्स, जो रिच पीपल्स होते हैं, रिच माइंडसेट पीपल्स होते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की तरफ के बारे में बात करते हैं, तो वो हर दिन जैसे उनका फ्री टाइम भी होता है, यानी वो टाइम को भी बाय कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर भी वो कुछ स्किल्स को ऐड ऑन करते हैं, यानी कुछ सीखने की तरफ हमेशा उनका ध्यान होता है। जरूरी नहीं है सीखने के लिए उनको स्कूल जाना पड़े, जरूरी नहीं है उन्हें सीखने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़े, जरूरी नहीं है उन्हें सीखने के लिए किसी मतलब ऐसे स्थान पे जाना पड़े। वो हर जगह अपने स्किल को डेवलप करने में अपना ध्यान देते हैं, है ना। और जो पुअर माइंडसेट पीपल्स होते हैं वो अपने वो जो बाय करते हैं, वो स्कूल को बाय नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट को, यानी कि वो आनंदित रहना चाहते हैं, लेकिन मतलब क्षणिक आनंदित। कुछ मान लीजिए किसी बर्थडे पार्टी में ये वो इधर उधर के मतलब वहां जाकर के अपने आप को एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। और रिच माइंड सेट पीपल्स वो कभी एंटरटेनमेंट नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट देखते हैं जब सफल होंगे, तब जाकर के जो जीवन होगा हर दिन एंटरटेनमेंट करेंगे। और पुअर माइंड सेट पर्सन वो क्षणिक, यानी कि हर दिन अपने आप को अभी से ही वो एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, जो बिल्कुल मिथ्या होता है ना, जहां से जीवन सफल नहीं होता, जहां से जीवन में और ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और रिच माइंड सेट पीपल्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ग्रोथ पर, आगे बढ़ने पर, हमेशा वो ग्रोथ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो हमेशा ऐसे ही ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे अगर का पास उनके पास कुछ थोड़ा सा पैसा भी आया, तो उसको वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे, और वो उसका आनंद अभी नहीं लेंगे। और जो पुअर माइंड सेट पर्सन होते हैं वो थोड़ा सा कहीं से पैसा आया, पहले उसको स्पेंड कर लें, पहले उसका आनंद ले लें, पहले उसको खर्च कर लें, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और पुअर माइंड सेट पर्सन जो होते हैं इन्वेस्ट इन कंफर्ट, वो हमेशा आराम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई काम ना करना पड़े, यानी एक कंफर्ट जोन में फंस करके वो रह जाते हैं। हमेशा ऐसी चीजों को वो बाय करते हैं, ऐसी चीजों को वो खरीदते हैं, ऐसी चीजों को अपने जीवन में एड ऑन करते हैं, जो मतलब रिच माइंड सेट पर्सन के जस्ट अपोजिट है। यही कारण है जिसकी वजह से इंसान सफल होते चले जाते हैं, और यही कारण है कि जिसकी वजह से इंसान असफल होते चले जाते हैं, केवल अपने चुनाव की वजह से, कि हम किस समय अपने जीवन के क्या चुनाव कर रहे हैं, डिपेंड यही करता है, राइट। तो रिच पीपल प्लान फॉर द फ्यूचर, जो रिच माइंड सेट पीपल्स होते हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो अपने फ्यूचर को 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कैसा जीवन होने वाला है, उस चीज को लेकर के वो प्लान करते हैं, ना कि वो आज पे प्लान करते हैं। आज में तो वो जी रहे हैं, और कहते भी हैं कि अगर भविष्य में अपने जीवन में सफलता पानी है तो अपने भूतकाल को छोड़ दो, और वर्तमान में जीना शुरू कर दो, और भविष्य की तैयारी करना शुरू कर दो। जो सफल लोग यही करते हैं
और इसके जस्ट अपोजिट जो पुअर माइंडसेट पर्संस होते हैं, लिव फॉर द मोमेंट्स, वो कुछ थोड़े से मतलब मोमेंट्स में ही जी करके रह जाते हैं, और उसको उनको वही सारी दुनिया लगती है ना। तो उसकी वजह से ये दैट्स ए बिग डिफरेंस ऑफ रिच माइंडसेट पीपल्स एंड पुअर माइंडसेट पीपल्स। कोई भी इंसान ना तो रिच होता है ना पुअर होता है, और वो होता भी है तो केवल और केवल अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से ही, मतलब वो रिच एंड पुअर होता है। और वो जब इन चीजों को मतलब कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते, और कभी उन चीजों में फर्क या अंतर नहीं ढूंढ पाते वास्तव में। आज अगर हमारे पास ये है तो हमें इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कि हमें इसको वेस्ट करना चाहिए, इसको सेल करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए। तो इस चीज में वो कभी भी मतलब कोई भी अंतर ढूंढ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अपने जीवन में वो एक कंफर्ट जोन में रह करके ही, एक दायरे में रह करके ही जीवन को वहीं समाप्त कर लेते हैं, और उसी को पूरी दुनिया समझते हैं। जैसे एक मतलब एक जंगल में चार पांच मेंढक जा रहे थे, और उसमें से कुछ मेंढक मतलब उसमें एक कुएं में गिर गए, और जब वो कुएं में गिर गए तो बाहर से कुछ मेंढक बाहर रह गए थे, और वो कुएं में जो गिरे हुए मेंढक थे, उनमें से कुछ मेंढक ये सोच रहे थे कि अब यहाँ से नहीं निकला जाएगा, अब यहाँ से निकला नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर से कुछ मेंढक आवाज लगा रहे थे कि आओ बाहर को आओ, मतलब उनको आवाज लगा रहे थे, और मतलब आवाज नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि अब आप भी बाहर नहीं आ सकते। जो बाहर ऊपर मेंढक बाहर रह गए थे, कुएं से बाहर रह गए थे, वो आवाज लगा रहे थे और कह रहे थे कि अब आप बाहर नहीं आ सकते, अब आप एफर्ट मत लगाओ। लेकिन उन मेंढकों में से कुछ मेंढकों ने तो ये सोच लिया, ये जो बाहर से आवाज लगा रहे हैं बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, कि अब इस कुएं से बाहर नहीं निकला जा सकता। लेकिन उनमें से ही एक मेंढक ऐसा सोच रहा था कि अब बाहर निकला जा सकता है, बार बार एफर्ट लगा रहा था, बार बार उछल रहा था, बार बार कूद रहा था, लेकिन अंततः एक जंप ऐसी लगी कि वो उस कुएं से बाहर आ गया। हेलो। उस कुएं से वो बाहर आ गया, और बाहर आकर के जब किसी ने उससे पूछा, भाई तू कैसे बाहर निकल करके आया, बोले मुझे तो, बोले वो पता चला अंत में कि वो मेंढक सुन नहीं पाता था, वो मेंढक बहरा था। उसको, जो बाहर से, जो कुएं के बाहर मेंढक थे जो आवाज लगा रहे थे, उसको ये लग रहा था कि ये कह रहे हैं कि आओ उछलो कूदो, आप निकल आओगे निकल आओगे। उसको अपने मतलब की बात सुनाई दे रही थी, उसको ये बात सुनाई नहीं दे रही थी कि आप इस मेंढक कुएं से आप बाहर नहीं आ सकते। तो दैट्स ए डिफरेंस ऑफ रिच माइंडसेट पीपल्स एंड पुअर माइंडसेट पीपल्स। हमें सुनाई क्या देता है, हमें दिखाई क्या देता है, डिपेंड ये करता है। बाकी इसके अलावा सफलता में कोई भी दूसरा टास्क नहीं है, कोई भी दूसरा मतलब चीज नहीं है। बस हमें अगर अपने मतलब की चीजें दिखाई देती हैं, हमें अपनी सफलता की चीजें दिखाई देती हैं, वही सक्सेस है। राइट। तो अपने माइंड को हमेशा रिच माइंड सेट पीपल्स की तरह अपने आप को कनेक्ट रखिएगा, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिएगा, अपने आप को इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान रखिएगा, अपने आप को मतलब कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में हमें आगे लेकर के जा सकती हैं, ऐसी चीजों को बाय कीजिएगा। वो पुस्तकें हो सकती हैं जहाँ से स्किल मिल सकती है, कुछ ऑडियो वीडियो हो सकती है जहाँ से हमें स्किल मिल सकती है, या कोई ऐसी सोसाइटी या कोई ऐसी कम्युनिटी हो सकती है जहां से हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच। इस तरीके से हम अपने माइंड को रिच माइंड सेट से पुअर माइंड सेट की तरफ हम लेकर के जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।